मैं हिदायतुर्रहमान होती एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मेरे साथ न्यूयॉर्क के मुमताज़ समाजी मजहबी शख्सियत मौजूद है, मुश्ताक अहमद कम्बो साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मुश्ताक अहमद कम्बो साहब चीफ कोऑर्डिनेटर है इंटरफेथ हारमनी कमेटी पाकिस्तान के, और इंटरनेशनल अफेयर यूएसए के भी यहाँ पे कोऑर्डिनेटर है। मुश्ताक साहब से हम न सिर्फ पाकिस्तान के जो सियासी सूरत हाल है इस हवाले से बातचीत करेंगे, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 90 लाख की तादाद में मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद है, उनको दरपेश मसाइल क्या है, इनके दिल पाकिस्तान के लिए के साथ धड़कते हैं, इनके मसाइल क्या है, हुकूमत इनके मसाइल के हल के लिए क्या इक़दाम उठा रही है। तो सबसे पहले मैं मुश्ताक अहमद कम्बो साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत मेहरबानी जनाब होती साहब, मर्दान टीवी का आपका मैं बेहद मशकूर हूँ थैंक यू। कि आप आज इलामा इकबाल कम्यूनिटी सेंटर के दफ्तर में तशरीफ़ लाए थैंक यू। कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं यहाँ पर या दीगर ममालिक के अंदर बैठे हुए हैं, उनका पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो सूरत हाल है या मौजूदा सूरत हाल है जो या जो कुछ भी हो उस पर वो क्या उनका क्या रद्द अमल है। तो होती साहब, मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, दियार खैर के अंदर बैठा हूँ। मेरा घर पाकिस्तान के अंदर है। अगर मेरा घर जल रहा है तो मैं कौन सा खुश रहूँगा, चाहे दियार गैर में बैठो। इसी तरह हर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है उसको देख कर, या जो मौजूदा वहाँ पे इस वक्त महंगाई का जो जिन उठा हुआ है उसको देखकर, या जो ये पिछले दिनों में तहरीक अदम एहतमाद पर जो कुछ हुआ, हाँ जी, कि सियासी पार्टियों के अंदर अदम इस्तेहकाम का वो फुकदान देखा गया कि जो कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो हम तो बहुत ज़्यादा रंजीदा भी हैं, दुखी भी हैं, अफसोस भी हो रहा है कि ना किसी बहन की इज़्ज़त महफूज रही, ना किसी बुज़ुर्ग की इज़्ज़त महफूज रही, ना किसी बच्चे का ख्याल किया गया। भाई तुम सियासतदान हो, लेकिन सियासत अगर करनी है तो जमहूरियत के अंदर रह कर करें, बदमाशी या गुंडागर्दी तो ना करें। तो मैं सबसे पहले अपनी अल्लामा इकबाल कम्यूनिटी सेंटर की जानिब से अल्लामा इकबाल के चेयरमैन, अल्लामा इकबाल कम्यूनिटी के चेयरमैन मलक नासिर अवान साहब और सदर मोहम्मद ताहिर भुट्टा साहब और जनरल सेक्रेटरी इशफाक अहमद शेख साहब और इसी तरह हमारे जवेद इकबाल चेची साहब व दीगर जितने भी हमारे मेंबरान हैं इसकी हमारी अल्लामा इकबाल कम्यूनिटी के, मोहम्मद आरिफ शेख साहब हैं, नवीद गोंदल साहब हैं, जितने भी हैं, उन तमाम की तरफ से मैं तो जो कुछ हुआ उसकी मैं पुरजोर मजम्मत करूँगा कि जो कुछ भी हुआ इसकी मैं पुरजोर, मैं ही नहीं हर वो पाकिस्तानी जो शरीफुल नफ्स है और अपने मुल्क को चलता फुलता फूलता देखना चाहता है वो इसकी मजम्मत करेगा और करनी भी चाहिए। आपने तो बताया, अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल की तरफ आएंगे। 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जी। इसके साथ वोट का न सिर्फ वादा किया गया बल्कि पार्लियामेंट में भी इन्हें भरपूर नुमाइंदगी देने का फैसला किया गया। आप क्या समझते हैं कि जो वादे इसके साथ किए गए थे क्या वो पूरे किए जाएंगे या किए गए हैं? हाँ, ये बात या ये सवाल बड़ा अहम है। मैं मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र फिर बात करूँगा कि साबका अदवार के अंदर, यानी कि 76 या 77 साल हो गया पाकिस्तान को आज़ाद हुए। पाकिस्तान के अंदर चंद सालों के बाद आज तक जमहूरी इस्तेहकाम नहीं पैदा हो सका। वहाँ पर उसकी वजह मैं आपको बताने लगा हूँ। उसकी वजह करप्शन है, उसकी वजह रस्सागिरी है, उसकी वजह जागीरदारी है, उसकी वजह सरमायादारी है। बड़े लोग जो माशाल्लाह वगैरह जो लगते भाई माशाल्लाह एक अलग फैक्ट है। जब निज़ाम आपका जमहूरी निज़ाम जब मुतज़लज़ल होता है तो माशाल्लाह आता है। मार्शल्लाह जानबूझकर तो नहीं लगाया जा सकता। मार्शल्लाह तो उस वक्त लगता है जब कि आपका जमहूरी निज़ाम जो है उसके अंदर तोड़ फोड़ ये वो सारे मामलात शुरू हो जाएं और जो रूल एंड लॉज हैं उसकी वायलेशन होनी शुरू हो जाए तो फिर मार्शल्लाह आता है। ठीक है, मार्शल्लाह विदाउट एनी रीज़न नहीं आ जाता। एक बात, दूसरी बात ये है
कि मौजूदा दौर के अलावा जो साहब 40 साल गुजरे हैं, इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों ने पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के साथ जो क्या किया, जो किया वो आपके सामने है। लूट मार करप्शन, हर आदमी का पैसा जो है वो देखें, किसी का स्विट्ज़रलैंड में है, किसी का लंदन में है, किसी का अमेरिका के अंदर है, किसी का डेनमार्क के अंदर है, किसी का कहीं है, किसी की कहीं है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो इन्हीं बातों को बता सकता है उन मासूम पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तानी वहाँ पे इस वक्त महंगाई के जिन के नीचे आए हुए हैं। ठीक है कम्बो साहब, आप इंटर हार्मनी के कोऑर्डिनेटर भी है पाकिस्तान में, और यहाँ इसके जो अफेयर्स हैं उसके भी आप उसको देखते हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो मजहबी जमातें इसके माबैन जो हम आहंगी है, हाँ। उसको किस तरह कायम किया जा सकता है? मैं यही बात मैं सियासतदान, जहाँ पर सियासतदानों के मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ, वहाँ पे मैं वो उन उलमा कराम के मतलब ये बात कहूँगा जो गैर मुस्तनद हैं, जिनके पास किसी भी मुस्तनद अदारे की सनद नहीं है, और वो मसाजिद के अंदर मेंबर रसूल पर बैठे हुए हैं और गलत मैसेज जो है, जो उनका नॉलेज नहीं है, आलिम नहीं है, वो आम मौलवी हैं। ये देखें ना, कुरान पाक हिफ्ज़ किया तो मेंबर रसूल पर बैठ के भाई उसके पास इल्म ही नहीं है, उसको क्या पता है कि दौरा हदीस क्या होता है, तर्जमा तफसीर क्या होती है। मैंने असास कुरान पाक की नास कौन सी आयत की कौन सी नास है, कौन सी आयात का जो मैंने शान नज़ूल बयान करना है वो करना है। भाई जब तक हर आदमी को पूरा इल्म नहीं होगा कुरान पाक के मुतल्लिक और उसके अल्फाजात तर्जमा तफसीर को नहीं समझता होगा, वो तब तक कौम को कैसे तब्दील कर सकता है, कौम के दिलों पर वो कैसे वो बिठा सकता है उस किसी बात को। ठीक है कबूर साहब, आखिरी जो सवाल है, आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहेंगे कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी हैं जो कि अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने पाकिस्तान भाइयों को या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, वो पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और मजबूती के लिए क्या किरदार अदा करें, क्या रोल अदा करें? सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि जैसे अब मैंने बात की है सियासतदान और उलमा कराम के मुतालिक, तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो जय्यद आलिम दीन हैं, इस्लामी खिदमात उनसे ली जाएँ। वो जो लोग हैं जिनकी वजह से शर, फितन या दहशत गर्दी या फ़िरका वाराना सोच पैदा होती है, हाँ जी, उनको एक साइड पे लगाया जाए, और सही जो आलिम दीन है, जो तर्जमा तफसीर से हर चीज़ से कुरान की से वाकिफ़ हैं और आलम हैं, वो फेसबुक के नहीं हों, वो आलम जो सही मैंने में अमल वाले आलम हैं, उनको सामने लाया जाए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो सियासतदान है, देखें सियासतदान जो है ना, जहाँ पर वो जानबदाराना सोच रखता होगा सिर्फ अपनी सीट को बचाने के लिए, वो मुल्क का खैर ख्वाह नहीं हो सकता, वो कौम का खैर ख्वाह नहीं हो सकता। तो सियासतदानों को भी मैं ये पैगाम दूंगा कि आप बिल्कुल अगर पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी है तो गैर जानबदार होकर करें, और अपने असासाजात जो हैं, ठीक है, वो डिक्लेयर करें और उन असासाजात को कौम के ऊपर खर्च करें, इसी तरह जैसे साहबका अदवार ने तमाम तरह सहाबा कराम ने करके दिखाया। फिर मैं इनको सियासतदान मानता हूँ। बड़ा मेहरबानी। कम्बो साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने खूबसूरत बात कही कि कम अज़ कम जो आलिम हो उसको मेंबर महराब का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे मसाइल इसलिए पैदा होते हैं कि जो जिस कुर्सी का अहल नहीं वो इस कुर्सी पे बैठा होता है। यही वजह है कि पाकिस्तान मसाइल का शिकार है। इंशाल्लाह दूसरे शख्सियत के साथ दोबारा इज़्ज़त रहमान होती हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।